हाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस जो है क्वालिटी की बना रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बाकी अभी एक्सरसाइज करिए, कैसी लग रही है बॉडी कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई। ठीक है, कंसिस्टेंट ऐसी ही फिजिक रहती है, नेचुरल रहा करो। आज का जो कंटेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। सोशल एंग्जाइटी और पब्लिक में अपनी आवाज़ उठाने को लेकर कुछ लोगों के अंदर डर होता है, हिचकिचाहट होती है, जिससे दूसरे लोग ये सोचते हैं कि सारे के सारे यहाँ नामर्द है क्या। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है पब्लिक प्लेस के अंदर, तो क्या आपको अपनी आवाज़ वहाँ उठानी चाहिए या आपको क्या करना चाहिए जिससे हम अपने समाज को सुधार सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैं आपको लाइव कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल दूंगा जो मेरे साथ हुई है और उनसे आपको अपनी लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई, जिसने भी दुनिया को सुधारने की कोशिश करी वो बर्बाद हुआ है, ये पहली बात बता देता हूँ आपको। ये ध्यान रखना, आप इस दुनिया को नहीं सुधार सकते, ना ही कुछ बदलाव कर सकते। सिर्फ आप अपने विचार रख सकते हैं। आपके विचारों से कोई कुछ सीखता है, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता है तो एक अच्छी बात है। बट हर इंसान के विचार सही नहीं होते। किसी के विचार नेगेटिव होते हैं, किसी के पॉजिटिव होते हैं, किसी के न्यूट्रल होते हैं। तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के विचारों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना। बहुत कम लोग होते हैं जो कहीं कहीं से कुछ कुछ सुन के क्वालिटी की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी आप बस में जा रहे हैं, ठीक है, बस में एक अगर लड़की जा रही है और उसको कोई टीज़ कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, बैड टच कर रहा है, तो आप वहाँ अपनी आवाज़ उठा सकते हो, कोई दो राय नहीं है। रीज़न बताता हूँ। वहाँ पे अगर कोई ये हरकत करने वाला होगा तो 1,000 में से आदमी होगा जो कि गलत कर रहा है और वहाँ पे आपको पब्लिक सपोर्ट करेगी डेफिनेटली। क्यों करेगी सपोर्ट, मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है जिसमें क्या है कि आप किसी की भी बहन बेटी हो, उसको हेल्प कर रहे हैं। वो बेचारी डर के मारे, या ये लगा लो कि उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा, वो कुछ बोल नहीं रही है और वो जो भी उसके साथ में हो रहा है उसको बर्दाश्त कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि अगर वो अपनी आवाज़ उठाती है तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, तमाशा बनेगा, कोई उसको टच कर रहा है कहीं पे तो चुप ही रहती है। ऐसे हमने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे। यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जैसे भी हैं आप। लेकिन ऐसे एक्शन लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि थोड़े से आप तगड़े हो। ऐसा ना हो एक्शन लेने के चक्कर में कभी दूसरे वाला, हालांकि ऐसी गलत काम जो करते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गलत करके भी हावी हो जाते हैं। तो आपके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, थोड़े से आप बिल्ट अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो आप ऐसे हो और दूसरे वाला आपको एक पंच मारे, आप लौट जाए और वो वहाँ से भाग जाए। बाद में पब्लिक एक्शन में आती है जब आप कुछ करते हो, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कुछ करें, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, अगर एक बंदे को 10 लोग पीट रहे हैं और आप वहाँ पे जेम्स बॉन्ड बन के घुस गए तो दिक्कत होने वाली है भाई। ये मैं आपको बता देता हूँ। कारण क्या होता है, आप सिर्फ वहाँ पे जाके बचाव कर सकते हैं या आप उन लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप मिथुन चक्रवर्ती नहीं है कि आप 10 के 10 को थू थां करके फेंक देंगे। फिल्मी बनने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली होगा ये कि कभी कभी ऐसी जगह पे गोलियां चल जाती है भाई, और उस टाइम पे बहुत नुकसान हो जाता है। सामने वाला पता नहीं मरेगा नहीं मरेगा, तुम जरूर मर जाओगे क्योंकि तुम बीच में घुसे हो, मिथुन चक्रवर्ती बन गए। तो ऐसी स्थिति में आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए चुपचाप से। आपको अपना बचाव भी करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें आती है जैसे कि आप देख रहे हैं गलत हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हम जैसे अपने देश में रहते हैं, करप्शन बहुत हाई है, ठीक है। कुछ चीज़ें हम ऐसी देखते हैं कि सोशली हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड तो टूटे पड़े हैं लेकिन वहाँ पर लाइटें लगाई जा रही है नई, ठीक है। या फिर लाइटें टूटी हुई है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि करप्शन हो रहा है, आप वहाँ पे आवाज़ उठाओगे तो आपको ये डर रहता है कि आप पॉलिटिकली किसी से पंगा ले रहे हो। तो भाई आपको सीधी सी बात बता दूँ, पॉलिटिकली इस देश में आप अगर किसी से पंगा ले रहे हो तो आपका नुकसान है। क्योंकि जो आदमी पावर में होता है उसके पास में हर तरह की पावर होती है, ध्यान रखना। उसके संपर्क हर तरह के इंसानों से बन जाते हैं। आपको कोई कहीं भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो देशभक्ति के चक्कर में आप ऐसा कुछ मत करना कि आपको लगे मैं तो देश को सुधार दूंगा, मैं तो करप्शन मिटा दूंगा। हमारे देश में करप्शन नहीं मिटने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो जनता है वही करप्ट है। हमारे देश में फ्री के खाने वाले कितने, भ्रष्टाचार हर जगह भरा पड़ा है, ठीक है भाई। हर जगह छोटे से बड़ा आदमी, आपको भी अगर मौका मिलेगा तो आप सोचोगे मैं अपना भर लेता हूँ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोटे लेवल से लेके, आपको क्या लगता है सीधे नेता और मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं भाई,
छोटे से छोटा आदमी, क्लर्क भी बैठा है ना, वहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है। और किसी भी महकमे में हो, अभी थोड़े दिन पहले देखा था ना, एक IG DIG कौन थे, वो भी भ्रष्टाचार में थे। थोड़े दिन पहले एक जज भी जो थे भ्रष्टाचार में थे। तो भाई कोई नहीं बचा हुआ। नेताओं का तो तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते कहीं भी, तुम नहीं सुधार सकते। सुधारने के लिए जनता को खुद सुधरना पड़ेगा। जो है फोकट का हमारे दिल्ली में चला था ना एक सिस्टम, केजरीवाल जी ने चलाया था कि फ्री बिजली, फ्री पानी आपको मिलेगा, और वहीं पे जनता ने राल टपका दी और उससे 10 साल राज करवा दी, और इतने सारे जो है घोटाले करके अगला निकल गया। ठीक है, करोड़ों की संपत्ति बना ली, तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसी चीजें जो होती है ना भाई, आप अगर ये सोच रहे हो कि समाज को सुधार दोगे तो आप हो बहुत बड़े बेवकूफ़। ना तो आप देश में से करप्शन मिटा सकते हो, ना आप देश में से जाति धर्म की लड़ाई जो होती है उसको ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि लोगों की मानसिकता बहुत अलग है। वो कहीं ना कहीं धर्म के चक्कर में आपस में लड़ते हैं। आप अगर सोच रहे हो मैं धर्म की लड़ाई को ख़त्म कर दूंगा, मैं बीच में अगर मान लो कोई किसी के साथ में कुछ धर्म को लेके कर रहा है, वहाँ जाके बीच में घुस जाऊँ और टार्जन बन जाऊँ, भाई बीच में घुसने की जरूरत नहीं। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते। जिन्होंने भी दुनिया सुधारने की कोशिश करी है वो खुद खत्म हो गए हैं, मेरी बात ध्यान रखना। आप कुछ भी कर सकते हो तो अपने विचार रख सकते हो, आप अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जो है जागरूक कर सकते हो। यही काम कर सकते हो जो कि मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। इसी विचार के साथ मैं दुनिया नहीं बदलना चाहता, ना मेरे विचार है कि सब मेरे हिसाब से चले या मैं जो चाहूँ वो ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मेरी वीडियोस के द्वारा अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिले तो आप ज़रूर सीखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं पे कोई चोरी कर रहा है, किसी का बाइक चोरी कर रहा है और आपको पता है कोई किसी का लॉक तोड़ रहा है, वहाँ आप शोर मचा सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना जिससे आपका खुद का नुकसान हो। आप सोच रहे हैं कि मैं अगर हीरो बनूंगा या समाज को सुधारूंगा तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसका नुकसान आपको भी भुगतना पड़ सकता है और आपके परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। जहाँ पे आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। एक तो कभी किसी लड़की के साथ गलत हो रहा हो, किसी बच्चे को कोई पीट रहा हो पकड़ के, उसके अच्छे माँ बाप हो, वहाँ आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई गलत मैसेज किसी को दे रहा है तो आप उसको टोक सकते हैं। उसका एक तरीका होता है, ऐसा ना हो कि दूसरे के मन में आपको लेके खुंदक आ जाए, उसको इंसल्टिंग फील करा के आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो गलत है। मैन हैंडलिंग का मतलब होता है कि आप किसी के साथ हाथापाई जो कर रहे हैं उसके अंदर घुसने के लिए सबसे पहली बात है परिस्थिति देखिए, किस चीज़ की परिस्थिति है। वैसे ही मैंने बताया किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं, किसी बच्चे के साथ में कोई कर रहा है, लेकिन खामा खां 10-20 लोगों की लड़ाई चल रही है और आप वहाँ जाके बीच में घुस गए कि मैं तो आवाज़ उठाऊंगा, भाई गलत हो रहा है, ऐसा मत करना। उसके बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव होते हैं, जैसे वीडियो बना दी या पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। बाकी इन चीज़ों से दूर रहना। एक भाई के क्वेश्चंस थे कि इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करा जाए, और एक डर होता है पब्लिक में बोलने का या पब्लिक के बारे में बोलने का जो समाज में गलत है, तो आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि आप अपनी आवाज़ जो उठा रहे हो वो ऑफेंसिव ना हो, दूसरे को बुरा ना लगे। बात समझ रहे हो? अपनी आवाज़ उठाओ लेकिन वो ये ना दिखे कि आप धुरंधर बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी के भी खिलाफ बोल रहे हैं। तो आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि अगले को उसमें भी शालीनता नजर आए। बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, बुरे तरीके से गाली गलौज करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं खुद ही, उसमें आपको सपोर्ट करने वाले लोग कम रहेंगे। बाकी भाई और किसी की कोई डिमांड हो कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, आप अपने खुद के ऊपर काम करिए, खुद को इंप्रूव करिए, अपने परिवार को इंप्रूव करिए। दुनिया को आप सुधारने से पहले खुद को सुधारिए, खुद को एक अच्छे इंसान बनाइए, फिट रहिए, अपनी फिजिक पे काम करिए, अपने करियर पे काम करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ये सोचता हूँ जो मैंने दुनिया में देखा है, इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। ये मेरी खुद की एनालिसिस है। अच्छे हमें खुद बनना पड़ेगा तब दूसरे अच्छे लगेंगे, नहीं तो आपको बता देता हूँ दुनिया में अच्छे लोग नहीं है, क्योंकि सभी तो कुछ गलत कर रहे हैं। क्या सारे लोग ईमानदार हैं? क्या सारे लोग झूठ नहीं बोलते? क्या कोई कुछ गलत नहीं करता? सब करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो भाई दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। आप अगर गलत करके सुबह डोली उठा के मंदिर में फूल चढ़ा रहे हो जाके, और आप पता है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो और फिर भी ऐसा कर रहे हो, तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। पता नहीं क्यों वो झूठा नकाब पहन रहे हो, मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें। इसलिए मैं जैसा हूँ, जो हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप जैसे हैं, जो हैं, दुनिया के सामने वैसे रहे। एक ड्रामा होता है कि आप चोरी छिपे नॉनवेज खा रहे हैं और दुनिया के सामने जयराम जयराम कर रहे हैं या हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो अपना ऐसा सिस्टम नहीं है भाई। पूजा अपनी जगह है और जो खान पान है वो अपनी जगह है। मैं इन चीज़ों को बैलेंस करके चलता हूँ। तो आप लोगों से यही कहूँगा, जैसे हैं वैसे रहें, आपको ढकोसले ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, और दुनिया सुधारने के चक्कर में खुद का नुकसान मत कर लेना। थैंक यू।